अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं शुएब हाजिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। उम्मीद कर रहा हूं व्यूअर्स आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे। तो ये 2023 की मेरी पहली वीडियो है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपके लिए साल नेक ख्वाहिशात के साथ अच्छे जो जो आपके विजन है वो सारे मुकम्मल हों। जो 2022 में मुकम्मल नहीं हो चुकी आपकी ख्वाहिशात नेक ख्वाहिशात, वो 2023 में अच्छी ख्वाहिशात आपकी पूरी हों। इस तरह बर्ड्स के वाले से भी नेक ख्वाहिशात है मेरी आपके लिए कि आपके बर्ड्स भी बड़े फूलें और आपका ये कारोबार और आपकी ज़िंदगी अल्लाह आपको इस पर नेमत अता फरमाए। चलिए वीडियो चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। जो आज की वीडियो है, एक मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई थी कि अगर हम बर्ड तो रख रहे हैं लेकिन ये कि हमें कभी किसी ने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई तो टोटल बर्ड्स पे कास्ट कितनी आती है, यानी उसमें एवरीथिंग, उसके केजेस, बॉक्स, बर्तन, लाइट, उसके सीड्स वगैरह की कोई एस्टिमेट निकाली जाए। तो आज की जो वीडियो होगी मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर हम बर्ड्स रखते हैं उसमें हमें बर्ड्स के हवाले से टोटल कास्ट हमारे पास क्या आती है। चलिए वीडियो चलते हैं वीडियो को टॉपिक पर। जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं आपको फॉर एग्जांपल 16 पेयर्स के हिसाब से लेकर चलता हूँ। 16 पेयर के हिसाब से हमें तकरीबन 16 केजेस भी चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं केजेस। केजेस में दो किस्म के केजेस होते हैं। एक किस्म के जो केजेस होते हैं वो होते हैं फोल्डिंग केजेस होते हैं जी। फोल्डिंग केजेस यानी कि फोल्डिंग जो केजेस होते हैं उसमें एक टावर में 4 केजेस होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे केजेस होते हैं वो होते हैं जी फिक्स केजेस होते हैं। वो भी तकरीबन चार केजेस का एक टावर होता है या 5 केजेस का भी एक टावर होता है। जो 4 केजेस का जो टावर होता है फिक्स में, वो तकरीबन उसकी जो कास्ट आती है वो 13,000 से 14,000 आती है। लेकिन जो फोल्डिंग केजेस होते हैं वो तकरीबन 4 पोर्शन का ही होता है एक टावर, यानी कि 4 केजेस होते हैं एक टावर में। उसकी जो कास्ट होती है वो 10,000 से 11,000 तक होती है। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं फोल्डिंग केजेस यूज़ कर रहा हूँ। फोल्डिंग केजेस का ये फ़ायदा है कि उसे कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जो फिक्स केजेस होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है सम टाइम। जो होते हैं फोल्डिंग केजेस होते हैं उसको कैरी करना, यानी कि किसी शॉप से या कहीं से लेके आना भी बहुत आसान होता है। लेकिन जो फिक्स केजेस होते हैं उसको आप फॉर एग्जाम्पल वो भी दो दो पोर्शन में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन ये कि जहाँ जहाँ आप रखना चाह रहे हैं उसके बाद आपको वेल्डर बुलाकर उसको चारों पोर्शन को वेल्ड करना पड़ता है। ये एक छोटा सा लॉस होता है। तो जैसा मैं जो अपने आज जो वीडियो पर टॉपिक पर जा रहा हूँ, मैं उसको फोल्डिंग के जिसको मद्देनजर रखते हुए जा रहा हूँ। अगर हम 16 पेड़ लगाते हैं तो इसके लिए हमें तकरीबन 16 केजेस चाहिए होंगे। और एक टावर में 4 केजेस होते हैं तो इसलिए हमें टोटल जो टावर चाहिए होंगे फोल्डिंग केजेस के, वो हमें 4 टावर चाहिए होंगे। जो 4 टावर की प्राइसेस होगी वो 10,000 के हिसाब से तकरीबन आएगी 40,000। ये थी जी सबसे पहले हमने बताई जी इसकी केजेस की कास्ट। 4 टावर लगाएंगे फोल्डिंग के जिसकी, तो इसकी कास्ट आएगी टोटल 40,000 रुपये। सेकंड नंबर पर जो पॉइंट होता है, हमें चाहिए होते हैं जी इसके लिए बॉक्सेस चाहिए होते हैं। बॉक्सेस की भी दो किस्म की क्वालिटी होती है। एक होते हैं जी किकर के बॉक्सेस होते हैं जो मजबूत होते हैं, और एक दूसरे बॉक्सेस होते हैं वो होते हैं जी प्लाई के बॉक्सेस होते हैं। जो यूज़ कर रहा हूँ अपने फोल्डिंग केजेस के लिए, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ प्लाई के बॉक्स। उसका ये फ़ायदा होता है कि प्लाई के बॉक्स वेट में लाइट वेट होते हैं। तो फोल्डिंग केजेस के लिए वो बेस्ट रहते हैं प्लाई के बॉक्स। लेकिन जो फिक्स केजेस होते हैं उसके लिए अक्सर लोग किकर का बॉक्स यूज़ करते हैं। किकर का बॉक्स थोड़ा सा हैवी होता है, वजनी होता है, लेकिन वो भी एक मजबूत चीज़ होती है। प्लाई का बॉक्स अगर आप यूज़ करें तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आप इसमें 1 साल या 2 साल तक उसको यूज़ करके आप फेंक भी दें। लेकिन किकर के बॉक्स अक्सर लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, 3-4 साल तक चलते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कौन से बॉक्सेस यूज़ करना चाहते हैं। फोल्डिंग के जिसके लिए जो बॉक्सेस सही रहते हैं वो प्लाई के बॉक्स रहते हैं। जो प्लाई के बॉक्सेस होते हैं उसकी जो कास्ट होती है वो तकरीबन होती है 250 रुपये। और जो किकर के बॉक्सेस होते हैं उसकी कास्ट तकरीबन आ जाती है 400 रुपये। तो हम प्लाई के बॉक्सेस को लेकर आगे चलते हैं। तो 16 केजेस के लिए हमें चाहिए होंगे 16 प्लाई के बॉक्सेस चाहिए होंगे। तो 16 को अगर 250 के हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो टोटल इसकी कास्ट आएगी 4,000। 4,000 की कास्ट आ गई हमें। ये जो बेसिक मैं बता रहा हूँ, पहले हमने देखा जी अगर हम रखते हैं 16 पेयर रखते हैं तो हमें 4 टावर चाहिए होंगे, यानी कि 16 केजेस चाहिए होंगे। उसके बाद हमने देखा जी हमें 16 बॉक्सेस चाहिए होंगे। 16 बॉक्सेस की कास्ट आएगी 4,000 रुपये। थर्ड नंबर पे जो पॉइंट आता है वो आता है जी बर्तन आते हैं। वैसे जब हम खरीदते हैं केजेस खरीदते हैं, टावर यानी खरीदते हैं, तो उसके साथ हमें बर्तन मिलते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ये बर्तन छोटे होते हैं। उसमें अगर हम दाना यूज़ करें या पानी यूज़ करें तो वो पानी पानी बहुत कम आएगा, तो बर्ड उसमें अच्छी तरह नहा नहीं पाएगा, यानी कि अगर वो बाथ लेना चाहे तो वो अच्छी तरह नहीं कर पाएगा। अगर हम इसको दाने के लिए यूज़ करें तो उसके ऊपर जाली नहीं होती, तो बर्ड उसमें दाना बहुत जल्द सारा बाहर फेंक देगा। इस तरह आपका दाना सीड्स होगा वो ज़ाया हो जाएगा।
तो जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, दाने के लिए आप ये बर्तन यूज़ करें। ये इसका ये फ़ायदा होता है कि उसके ऊपर जाली लगी होती है और जो बर्ड्स होता है उसको बाहर नहीं फेंक सकता दाने को। तो ये इसकी जो बर्तन की कास्ट आती है वो आती है तकरीबन 80 से 90 रुपये की होती है। इस तरह पानी का बॉक्स, गर्मियों में बर्ड्स को पानी ज़्यादा चाहिए होते हैं। इसके अलावा बर्ड्स बात करना चाहे तो उसको कोशिश करें कि आप बड़ा बर्तन यूज़ करें पानी के लिए भी। तो पानी का जो आप ख़रीदेंगे बर्तन, ये आप जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसकी कास्ट तकरीबन आ जाती है 60 से 70 रुपये। तो इस तरह देखते हैं जो बर्तन के, अगर हम 16 बर्तन लेते हैं दाने वाले, 16 लेते हैं हम पानी के लिए लेते हैं, तो जो दाने वाला बर्तन होंगे उसके 16 का अगर हम मल्टीप्लाई करें 80 के साथ तकरीबन, तो 1280 बनेगा। इस तरह पानी वाले के साथ अगर हम पानी के बर्तन 16 लेते हैं तो उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो वो तकरीबन उसकी कास्ट आएगी 960 रुपये आएगी। ये जी मैंने आपको बताया बेसिक, यानी बर्ड जो रखेंगे एक दफ़ा जो आपको इसकी ज़रूर का इस पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, केजिस पर, बॉक्सेस पर, बर्तन वगैरह पर। अब हम चेक कर लेते हैं जी सीड्स पर। अगर हम 16 पेयर रखते हैं तो हमारा जो बर्ड्स होता है कितना सीड खाता है। जो पहले बात करते हैं विंटर सीज़न। विंटर सीज़न में बर्ड्स दाना ज़्यादा खाता है। उसकी 2-3 वजूहत होती हैं, क्योंकि सर्दी में बर्ड्स को ज़्यादा दाना चाहिए होता है, क्योंकि इसमें इसकी जो मेन वजह होती है वो होती है ब्रीडिंग सीज़न। ब्रीडिंग सीज़न साथ में सर्दी की वजह से बर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा दाना खाता है। और जो ब्रीडिंग सीज़न में हमें सॉफ्ट फूड, कैल्शियम भी चाहिए होती हैं, उसकी कास्ट हम ज़्यादा से ऐड करते हैं। 16 पेयर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बर्ड्स तकरीबन जो विंटर में खाता है दाना, सीड्स खाता है, वो तकरीबन 2500 रुपये का खाता है। इस तरह अगर हम सॉफ्ट फूड यानी कि जो हम यूज़ करते हैं, सॉफ्ट सीड्स यूज़ करते हैं, प्लस कैल्शियम, अंडा ब्रेड वगैरह हम यूज़ करते हैं बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देने के लिए, उसकी मंथली कास्ट हम देखते हैं तो वो आएगी तकरीबन 2000 रुपये आएगी। इस तरह 6 महीने जो गर्मियों के होते हैं उसमें बर्ड्स का दाना भी कम हो जाता है। इसके अलावा ये ब्रीडिंग सीज़न नहीं होता, तो इस वजह से हमें जो उसकी कैल्शियम वगैरह होती है वो भी हमें डालने की ज़रूरत नहीं होती। सॉफ्ट फूड में हम जैसे इसको सॉक से डाल सकते हैं या ग्रीन वेजिटेबल डाल सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल हम सर्दियों में भी यूज़ करवाते हैं, लेकिन गर्मियों में हम ज़्यादा यूज़ करवाते हैं, क्योंकि हम उसमें अंडा ब्रेड वगैरह और कैल्शियम वगैरह उसमें कम कर देते हैं, यानी कि ना होने के बराबर होता है। जो समर में आती है, जो सीड्स की कास्ट आती है वो आती है जी 1500 रुपये आती है। और तकरीबन जो सॉफ्ट फूड की कास्ट आती है वो आती है जी 1000 रुपये। विंटर सीजन में हम देखा 6 महीने पे सीड्स की कास्ट आई 2500 रुपया और सॉफ्ट फूड की कास्ट आई हमारे पास 2000 रुपया। इसी तरह हमने देखा कि जो समर में जो सीड्स की कास्ट आई वो आई 1500 रुपया और जो सॉफ्ट फूड की कास्ट आई वो 1000 रुपया आई। ये है जी 16 पेयर के हिसाब से मैंने आपको बताया। इसके बाद आप देखते हैं कि लाइट हीटर, कूलर वगैरह जो हम यूज़ करते हैं सर्दियों में अक्सर हम यूज़ करते हैं हीटर। बाद लोग हीटर यूज़ करते हैं तकरीबन 3 महीने के लिए। वैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं हीटर यूज़ नहीं करता, क्योंकि जिस तरह आप बर्ड्स को आदत डालेंगे तो वो बर्ड्स उस हिसाब से चलता है। क्योंकि आपने जैसे बर्ड्स को ठंडी हवाओं से बचाना है, ताकि डायरेक्ट कोई भी हवा बर्ड्स के ऊपर ना जाए, तो बर्ड्स आपका कभी भी बीमार नहीं होता। अगर आप डायरेक्ट हवा जाएगी बर्ड्स के ऊपर, तो अगर आप हीटर भी लगा लें तो बर्ड्स आपका बीमार हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं जी 3 महीने हम हीटर यूज़ करते हैं और साथ में लाइट यूज़ करते हैं, तो इसकी जो टोटल कास्ट आएगी हमारे पास वो आएगा तकरीबन 3000 रुपये। जिस तरह हम देख लेते हैं जी समर सीज़न में अक्सर हम यूज़ करते हैं जी फ़ैन या कूलर यूज़ करते हैं, तो इसमें थोड़ी सी कास्ट इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ जाती है। तो इसमें जो तकरीबन इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट आती है वो अंदाज़न आ जाती है तकरीबन 5000 रुपये। 5 महीने के लिए हम यानी कूलर वगैरह, लाइट वगैरह जो रात को हम यूज़ करते हैं उसकी जो कास्ट आएगी वो आएगी तकरीबन 5000। तो 3 महीने के लिए जो हम हीटर वगैरह यूज़ करेंगे और साथ में लाइट यूज़ करेंगे इन विंटर सीज़न, उसकी कास्ट आएगी 3000। तकरीबन 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें हमें कोई हीटर या फ़ैन या कूलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें जस्ट लाइट ही यूज़ करते हैं, तो तकरीबन उसकी कास्ट आ जाएगी 1000 पर मंथ के हिसाब से आएगी। ये है जी इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट। इसके अलावा आप देख लेते हैं जी हम मेडिसिन देख लेते हैं कि अक्सर विंटर सीजन में बर्ड्स को फ्लू हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो उसके लिए भी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कालपोल यूज़ करते हैं, वेब्रामाइसिन के कैप्सूल पानी में डालकर देते हैं। इस तरह समर सीजन में अक्सर बर्ड्स को सोकरा या लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो सोकरा के लिए हम जेटिपार या लाइजोविट साथ में यूज़ करते हैं। और जो इसको प्रॉब्लम होती है जी लूज मोशन की, उसके लिए हम फ्लैजल का इंजेक्शन यूज़ करते हैं पानी में डालकर, या वेब्रामाइसिन यूज़ करते हैं। इस तरह बर्ड्स में जो आइस की प्रॉब्लम आ जाती है, इन रेनी सीजन में अक्सर बर्ड्स को ये आइस की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए हम अक्सर यूज़ करते हैं, इसके ड्रॉप यूज़ करते हैं। तो आंखों के ड्रॉप्स की भी तकरीबन कास्ट, ये तो हम कास्ट लगाएं अगर बर्ड्स की मेडिसिन के वाले से, तो तकरीबन उसके बर्ड्स की कास्ट आ जाती है मेडिसिन के वाले से तकरीबन 500 रुपये आ जाती है पर मंथ के हिसाब से। ये थी जी मैंने आपको बताई 8 किस्म के आपको पॉइंट बताए।
जो पहले 3 पॉइंट हैं वो फिक्स पॉइंट हैं, यानी कि वो जो हम 16 पेयर के हिसाब से लेकर चलेंगे तो वो तो हमें टावर, केजीज और बर्तन के हिसाब से ये तो एक दफ़ा हमें कास्ट यूज़ करनी पड़ेगी। जो केजीज होते हैं वो तकरीबन हम 2 से 3 साल तक आराम से गुजारा कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप पेंट करना चाहें, यानी केजीज का अक्सर जंग लग जाते हैं तो आप पेंट कर लें, तो उसमें उतनी ज़्यादा कास्ट नहीं आती। आप पेंट बाहर से भी करवा सकते हैं या आप खुद भी पेंट कर सकते हैं, वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ नहीं होती। इस तरह बर्तन भी 2 से 3 साल तक चल जाते हैं, प्लाई के बॉक्सेस भी 2 से 3 साल तक चल जाएंगे। तो ये है जी, ये फिक्स कास्ट होती है 16 पेयर के हिसाब से। बकाया दाना, लाइट और मेडिसिन की कास्ट डिवाइड होती रहती है, यानी कि चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। जी वीयर्स, तो टोटल हम एंड पे देख रहे हैं, ये चार्ट देख रहे हैं। इस चार्ट में जैसा कि मेंशन है जी 16 पेयर की कास्ट एवरेज पर मंथ की। तो सबसे पहले टावर की जो कास्ट होगी ये फ़िक्स कास्ट है। 16 पेयर की हम 3 साल तक टावर यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम पेंट कर लेंगे। तो 4 टावर के लिहाज से जो फोल्डिंग केजेस होंगे वो 40,000 रुपये के आएंगे। वुड बॉक्स यानी कि प्लाई के जो बॉक्सेस हम लेंगे वो उसकी जो फिक्स कास्ट होगी 16 बॉक्सेस के हिसाब से वो आएगी 4,000। इस तरह वाटर और सीड्स के जो हम बड़े पॉट लेंगे तो वो 16 हम पीस लेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो कास्ट आएगी वो तकरीबन 2,240 आएगी। इस तरह सीड्स देख लेते हैं, विंटर और समर में जो एवरेज कास्ट आएगी वो तकरीबन आएगी 2,000 रुपये आएगी। सार फूड कैल्शियम विंटर और समर में हम जो डालेंगे उसकी जो कास्ट आएगी तकरीबन एवरेज वो आएगी 1500 रुपये आएगी पर मंथ। तो इलेक्ट्रिसिटी कास्ट विंटर और समर में हो, साथ में खुले मौसम में जो भी हो, टोटल जो एवरेज कास्ट आएगी इलेक्ट्रिसिटी की 16 पेयर के लिए वो आएगी तकरीबन 3200 रुपये। इस तरह जो मेडिसिन कास्ट आएगी जो बर्ड्स पे हम लगाएंगे पर मंथ के हिसाब से वो आएगी तकरीबन 500 रुपये। तो ये चार्ट सामने है, इसमें आप देख सकते हैं कि अगर 16 पेयर लगाएंगे तो उसमें कुछ फिक्स कास्ट होती है जो शुरू में हम देख रहे हैं, उसके बाद जो एवरेज कास्ट है सीड्स की, सॉफ्ट फूड की, इलेक्ट्रिसिटी और मेडिसिन वगैरह की। ये जो अगर हम पेयर बर्ड्स रखते हैं तो हमें तकरीबन इतना तो अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे पास जो एवरेज पर मंथ आएगी हमारे पास कितनी कास्ट आएगी। जी व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया जी टोटल कास्ट, अगर हम ये इतने पेयर रखें यानी कि 16 पेयर रखें तो ये इतनी कास्ट आएगी। ये वीडियो खासकर न्यू फैंसर के लिए थी जो बर्ड्स रखते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमारे पास पर मंथ कास्ट क्या आएगी, या हमारे पास जो फिक्स कास्ट होगी केजेस, बॉक्सेस या बर्तन की वो क्या होगी। चलिए व्यूअर्स, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।